चलिए, एक आज बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखते हैं। और मैंने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्यों कहा? क्योंकि हमें लगता है जो ईज़ी चीज़ें हैं, वो हमें आती हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ये सेंटेंस है, मैं 2 सेंटेंसेस बोलता हूँ, फिर आप मुझे इसका डिफरेंस बताएँगे। पहला है आई एम अ टीचर और दूसरा सेंटेंस है आई एम टीचिंग। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर पहले वाले में हमने आईएनजी क्यों नहीं लगाया? आपने तो सिखाया कि इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी आता है। और जो बिल्कुल बिगनर हैं उनको ये पता है इज एम आर के साथ हमेशा नाउन आता है। अब ये नाउन क्या है? नाउन के साथ आईएनजी नहीं आता, क्योंकि आईएनजी सिर्फ आपका वर्ब में आता है। अब जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला आई एम अ टीचर, तो इसके अंदर आपका कोई वर्ब भी नहीं है, ये सिंपल एक वाक्य है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ये मार्कर है, इट इज अ मार्कर, ये डेली है, इट इज डेली। तो जो भी आप किसी की चीज के बारे में सिर्फ बताते हैं कि ये क्या है, दैट इज योर नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन आर द वर्ड्स ऑफ अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, इनको नाउन बोलते हैं। और जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला आई एम टीचिंग, अब जो टीच है ये कोई नाम नहीं है, ये एक एक्शन है, एक ये क्रिया है, एक ये काम हो रहा है। जो आपकी क्रिया होता है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आईएनजी हमेशा आपका वर्ब में आता है। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन, हम एक्शन होने के बारे में बता रहे हैं, कोई क्रिया हो रही है, दैट इज टीचिंग। और जो पहला सेंटेंस है कि मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि हमेशा आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके से बने होते हैं, एक बना होता है वर्ड के साथ, एक बना होता है वर्ब के साथ। अब जैसे अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, अब इसके अंदर लिव आपका वर्ब है। अगर मैं बोलूं मैं हिंदुस्तानी हूं, आई एम एन इंडियन, तो यहां पर कोई वर्ब नहीं हो रही है, सिर्फ मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन के नाउन के साथ क्या आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कब आईएनजी आएगा। जो भी चीजें आप सीखते हैं उसका आपको रीजन पता होना चाहिए। जब आपको रीजन कोई चीज पता होती है, देन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इजीली दिखता है। अगर मैं बोलूं कि स्पेनिश लैंग्वेज, मुझे कुछ भी नहीं पता है स्पेनिश का, और अगर किसी ने मुझे कुछ बोला स्पेनिश के लिए, एटलीस्ट ये बोला कि आप इंट्रोडक्शन दें, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, और आप इजीली जज कर पाएंगे कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज मुझे उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? उसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कि सर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? तो कॉन्फिडेंस कहीं मिलता नहीं है, वो आपके अंदर खुद होता है, आपको ढूंढना पड़ता है और आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है विद योर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे। अब मैं अपनी बात करूं, मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं, पर जहां कैमरे की बात आती है, मुझे पता लगता है मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, देन मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। राइट? अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं उस दिन वीडियो शूट करूंगा जिस दिन मैं बिल्कुल लाइक अ प्रो कर पाऊं, तो वो दिन नहीं आएगा। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो जो भी चीज आप करना चाहें उसको करना शुरू करें एंड अपनी गलतियों से उसको इंप्रूव करें। अगर आप अपनी गलतियों को सेम करें, दैट मीन्स द लैकिंग पॉइंट इन यू, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन, आई थिंक ये अब थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो जा रही है, बट आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू एज वेल, बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में कोई हम चीज करते हैं, हम बहुत अच्छे से करते हैं, पूरी मन लगाकर बहुत अच्छे से, पर धीरे धीरे जो हमारा मोटिवेशन है वो नीचे जाता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो यू आर लर्निंग बोथ द थिंग, वन द कंसेप्ट बिटवीन नाउन वर्ब, कब आईएनजी लगाना है, एंड अनदर वन इज मोटिवेशन। आई होप यू लाइक इट। इस तरह के और नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।